भारत की रक्षा क्षमता अब केवल टैंकों और फाइटर जेट्स तक सीमित नहीं रही। अब लड़ाई हवा में भी उतनी ही घातक हो चुकी है जितनी जमीन पर हुआ करती थी। आधुनिक युद्धों में अब दुश्मन सिर्फ सीमाओं पर हमला नहीं करता बल्कि आसमान से हमला करता है, वो भी तेज रफ्तार वाले फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइलों, ड्रोन, गाइडेड बम और यहाँ तक कि हाइपरसोनिक हथियारों के जरिए। ऐसे में अगर कोई देश अपनी हवाई सीमाओं की रक्षा नहीं कर पाया तो वो युद्ध मैदान में हारने से पहले ही खतरे में आ जाता है। यही सोच भारत को एक ऐसे सिस्टम की ओर ले गई जिसे आज हम MRSAM यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि एक पूरा हवाई सुरक्षा कवच है जो आसमान से आने वाली हर चुनौती का जवाब बन चुका है। इस सिस्टम को भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और इजराइल की इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने मिलकर बनाया है। यह भारत और इजराइल के रक्षा सहयोग की सबसे सफल परियोजनाओं में से एक मानी जा रही है। MRSAM के जरिए भारत ने यह साबित कर दिया है कि वह अब सिर्फ रक्षा उपकरण खरीदने वाला देश नहीं बल्कि उन्हें विकसित करने वाला राष्ट्र बन चुका है। MRSAM का मूल उद्देश्य है 70 से 100 किलोमीटर तक की दूरी से आने वाले हवाई खतरों को पहचानना, उन्हें ट्रैक करना और फिर सटीक निशाना साधा कर उन्हें नष्ट कर देना। इसके लिए इस मिसाइल में एक से बढ़कर एक तकनीकें लगाई गई हैं जो इसे किसी भी आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम के बराबर या उससे भी आगे खड़ा करती हैं। इस मिसाइल की लंबाई लगभग 4.5 मीटर है और इसका वजन 275 किलोग्राम तक होता है। इसके अंदर 60 किलो का एक अत्यंत प्रभावी वॉरहेड होता है जो दुश्मन के विमान या मिसाइल के पास पहुंचते ही फट जाता है और उसे चकनाचूर कर देता है। खास बात यह है कि इसे दुश्मन से टकराने की जरूरत नहीं होती, बस पास पहुंचकर इसका प्रॉक्सिमिटी फ्यूज खुद ही तय कर लेता है कि कब विस्फोट करना है। अब बात करते हैं इसकी रफ्तार की। यह मिसाइल मैक 2 से मैक 3 की रफ्तार पकड़ सकती है, यानी यह ध्वनि की गति से 2 से 3 गुना तेज चल सकती है। जब कोई दुश्मन की क्रूज मिसाइल या फाइटर जेट देश की सीमा में घुसने की कोशिश करता है तो यह मिसाइल मात्र कुछ ही सेकंड में 100 किलोमीटर दूर तक पहुंचकर उसे खत्म कर सकती है। इसके अंदर जो गाइडेंस सिस्टम है वह ड्यूअल मोड में काम करता है, यानी पहले चरण में इसे जमीन पर मौजूद रेडार और कमांड सिस्टम से निर्देश मिलते हैं और जैसे जैसे यह दुश्मन के करीब जाती है इसके अंदर लगा एक्टिव रेडार सीकर टारगेट को अपने आप लॉक कर लेता है और अंतिम समय में सबसे सटीक वॉर करता है। यही वजह है कि यह मिसाइल इवेसिव यानी दिशा बदलते या तेजी से भागते टारगेट को भी पकड़ सकती है। इसके प्रोपल्शन सिस्टम की बात करें तो इसमें ड्यूअल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर का उपयोग हुआ है। इसका मतलब यह कि इसे 2 बार ताकत मिलती है, एक बार लॉन्च के वक्त और दूसरी बार जब यह टारगेट के पास पहुंचता है। यह तकनीक न सिर्फ इसकी रेंज बढ़ाती है बल्कि टर्मिनल फेज में मैन्यूवरेबिलिटी यानी दिशा बदलने की क्षमता को भी बहुत बेहतर बना देती है। अब सवाल उठता है कि क्या यह मिसाइल सिर्फ 1 या 2 टारगेट्स को ही मार सकती है? इसका जवाब है नहीं। MRSAM को विशेष रूप से ऐसे समय के लिए तैयार किया गया है जब दुश्मन एक साथ कई हमले करे, यानी सैचुरेशन अटैक। इसके रेडर और कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम एक साथ कई टारगेट्स को ट्रैक कर सकते हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर वर्गीकृत करते हैं और फिर क्रमवार मिसाइल लॉन्च होती है। इसमें 2 तरफा कम्युनिकेशन सिस्टम भी होता है जिससे मिसाइल को बीच में ही नए निर्देश दिए जा सकते हैं। इस मिसाइल को जमीन पर खास ट्रक जैसे लॉन्चर से दागा जाता है जो पूरी तरह मोबाइल हैं, यानी इन्हें जरूरत के अनुसार युद्ध क्षेत्र में कहीं भी तैनात किया जा सकता है। साथ ही यह मिसाइल वर्टिकल लॉन्च होती है, यानी सीधे ऊपर की ओर। इसकी सबसे बड़ी ताकत यही है कि इसे दागने के लिए किसी खास दिशा में लॉन्चर को घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती। यह 360 डिग्री सुरक्षा प्रदान करता है। जहां जमीन पर इंडियन आर्मी और एयर फोर्स इसका उपयोग कर रही हैं, वहीं समुद्र में इंडियन नेवी ने इसे अपने प्रमुख युद्धपोतों पर तैनात कर दिया है। INS विक्रांत, कोलकाता क्लास और विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर्स जैसे जहाज अब MRSAM से लैस हैं। यह नौसेना को हवा से आने वाले खतरों के खिलाफ एक बहुत ही शक्तिशाली कवच देता है। MRSAM की एक और बड़ी ताकत है इसका रेडर सिस्टम, जिसे मल्टी फंक्शन रेडर कहा जाता है। यह रेडार न सिर्फ लंबी दूरी से टारगेट को पहचान सकता है बल्कि उनकी स्पीड, ऊंचाई और दिशा का भी तुरंत विश्लेषण कर सकता है। इसी रेडार से कॉम्बैट कमांड सेंटर को डेटा मिलता है और वहीं से पूरे सिस्टम को निर्देश जारी किए जाते हैं। 2025 के अप्रैल महीने में भारत के ओडिशा स्थित डॉ. APJ अब्दुल कलाम द्वीप से इस मिसाइल का जबरदस्त परीक्षण हुआ। 4 परीक्षण किए गए और चारों में मिसाइल
ने अपने टारगेट को सीधा हिट किया। हर बार अलग अलग प्रकार के हवाई टारगेट्स चुने गए, कोई तेज था, कोई ऊंचाई पर, कोई कम ऊंचाई पर और कोई दिशा बदलता हुआ, लेकिन एमआर सैम हर बार विजयी रहा। इस परीक्षण की सफलता के बाद भारतीय सेना ने 2 और एमआर सैम रेजिमेंट को तैनात करने की तैयारी शुरू कर दी है। पहली रेजिमेंट 2023 में सिक्किम और सिलीगुड़ी कॉरिडोर की रक्षा के लिए तैनात की गई थी, जो कि चीन के साथ लगती सीमा पर सबसे संवेदनशील इलाका माना जाता है। एमआर सैम को बनाने में भारत की कई रक्षा कंपनियों ने मिलकर काम किया है, जैसे कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और काल्यानी राफेल एडवांस्ड सिस्टम्स। इसका मतलब यह है कि इस मिसाइल का ज्यादातर निर्माण भारत में हो रहा है। ये भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह कहना गलत नहीं होगा कि एमआर सैम अब भारत की लेयर्ड एयर डिफेंस स्ट्रेटेजी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। आने वाले समय में इसे और ज्यादा क्षेत्रों में और ज्यादा प्लेटफॉर्म्स पर शामिल किया जाएगा, ताकि देश की वायु सीमा हर दिशा से सुरक्षित रह सके। अब समय आ चुका है कि दुनिया भारत को सिर्फ एक बायर की नजर से नहीं देखे, बल्कि एक कॉन्फिडेंट डेवलपर और एक्सपोर्टर के रूप में देखे, और एमआर सैम इसकी सबसे बड़ी मिसाल है।